यस, बाकी लोग जब तक आए, हाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, अभी तक जो भी पढ़ा है अपन ने उसमें से कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, यस, बाकी सब कोई बता दो जल्दी। यस बच्चों, व्हाट इज द हिमेटोलॉजी। चलिए हिमेटोलॉजी सिस्टम की बात करते हैं। हिमेटोलॉजी सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में। अगर मैं सिंपली पूछूं कि हिमेटोलॉजी क्या है, यस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिमेटोलॉजी, बताइए किसे कहोगे। हाँ जी, हिमेटोलॉजी किसे कहोगे। यस, चैट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ ब्लड, ओके, इसके अलावा हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड, ये सेकता। हाँ, इसके अलावा अपन कहते हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर की अगर बात करूं तो ब्लड के जब आप डिसऑर्डर पढ़ते हो तो कुछ डिसऑर्डर आपके ऐसे आएंगे जिनके अंदर क्या होंगे, ओनकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे। ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ डिसऑर्डर किसके होते हैं, ओनको के होते हैं, है ना। तो एक ब्रांच अगर आप हॉस्पिटल में देखोगे तो हॉस्पिटल में आपको दो ब्रांच मिलती है, एक तो हिमेटोलॉजी मिलता है और एक क्या मिलता है, हिमेट ओनको मिलता है ना। हिमेट ओनको, ओन्कोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू द कैंसर। अगर ब्लड कैंसर से रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर है, यस ब्लड कैंसर है जिसके अंदर अपन कहते हैं दिस इज द ल्यूकेमिया, दिस इज द लिम्फोमा, है ना। हाँ, इनकी अगर बात करें तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, ओनको के अंदर आएगा। लेकिन यही बात करूं किसकी, एनीमिया की, पॉलीसाइथेमिया की, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे आपके, यस ये सारे के सारे आएंगे हिमेटोलॉजी के अंदर। हिमेटोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग आप ये कह सकते हो, यस, है ना, ब्रांच ऑफ, हाँ, ब्रांच ऑफ मेडिकल, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर, एंड इट्स डिसऑर्डर, है ना। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो किससे रिलेट करती है, किसकी स्टडी करती है, ब्लड की स्टडी करती है, इसके अलावा इससे रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करती है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, हिमेटोलॉजी कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों, हिमेटोलॉजी कहलाती है। लेकिन यही मैं कहूं कि क्या आ जाए, कैंसर आ जाए, तो उस कैंसर को अपन फिर कहां पढ़ेंगे, ओन्कोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, है ना। हाँ, आप अगर हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में दो ब्रांच होती है, एक होते हैं हिमेटोलॉजी और एक होता है ओन्कोलॉजी। ओन्कोलॉजी के अंदर सारे क्या आएंगे, कैंसर रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जबकि हिमेटोलॉजी में केवल है ब्लड रिलेटेड। और ब्लड रिलेटेड की अगर बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया किस में आएगा, हिमेटोलॉजी में आएगा। यानी एनीमिया जितने भी है, थैलेसीमिया है, एनीमिया है, पोलीसाइथेमिया है ना, ये सारे के सारे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है ना, ये सारे के सारे डिसऑर्डर किसके अंदर आएंगे, हिमेटोलॉजी के अंदर आएंगे। एग्जाम के अंदर अपने जो क्वेश्चंस आते हैं हिमेटोलॉजी से रिलेटेड वो मेनली किससे रिलेटेड आते हैं, ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड आते हैं। ब्लड के अंदर अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट के बारे में। आरबीसी से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है ना, आरबीसी की मैं कह सकता हूं स्ट्रक्चर कैसी होती है, शेप कैसी होती है, आरबीसी का कंपोजिशन क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। इस तरह के कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको इस सिस्टम से देखने को मिलते हैं। बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, बताइए फादर ऑफ हीमेटोलॉजी कौन है। फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, यस हु इज द फादर ऑफ हीमेटोलॉजी,
बताइए बच्चों, चैट सेक्शन में बताइए जल्दी, हु इज द फादर ऑफ हीमेटोलॉजी? हाँ, कौन है? यस, वेरी गुड, हुआन, हुआन नहीं, हाँ, दिस इज द विलियम ह्यूसेन। फादर ऑफ हीमेटोलॉजी कौन है? दिस इज द विलियम ह्यूसेन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, दिस द विलियम ह्यूसेन। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, है ना, फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, तो हम कहते हैं दिस द विलियम ह्यूसेन। इसने हीमेटोलॉजी के बारे में ऐसा क्या बताया? मैं कहता हूं ब्लड तो पहले से भी था, ऐसा थोड़ी है कि इस बंदे के डिस्कस करने से पहले बॉडी में ब्लड नहीं होता था। हाँ, ब्लड तो पहले भी होता था, सबने देखा था कि ब्लड क्या है, रेड है, ब्लड के अंदर ये सेल होती है। लेकिन इस बंदे ने जो सबसे अच्छा काम किया था, ये विलियम ह्यूसेन से क्या किया था? इसने किया था सेपरेट द क्लोटिंग फैक्टर। इसने सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर को सेपरेट करने का काम है किया था। इसने सबसे पहले क्लोटिंग फैक्टर को सेपरेट करने का काम है किया था। किसके अंदर से? ब्लड के अंदर से, है ना, क्लोटिंग फैक्टर फ्रॉम ब्लड। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे, हाँ, तो हम कहेंगे ब्लड के अंदर जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो हम कहते हैं ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर भी होता है। और उस क्लोटिंग फैक्टर को अलग करने वाला जो बंदा था, उस बंदे का नाम क्या था? दिस इज द विलियम ह्यूसेन। दिस इज द विलियम ह्यूसेन। चलो बच्चों आगे सुनो, एक साइंटिस्ट था, दिस इज द विलियम हार्वे। यस, एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम हार्वे। इस विलियम हार्वे ने क्या किया था? विलियम हार्वे, यस, बताइए, व्हाट इज द विलियम हार्वे? क्या किया था इस बंदे ने? हाँ, विलियम हार्वे, इस बंदे ने आपकी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पता लगाया था कि आपकी बॉडी का जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन चल रहा है वो कैसे कैसे चल रहा है, कहां कहां से निकल रहा है, वो सारी बात बताने वाला बंदा कौन था? दिस इज द विलियम हार्वे। तो अपने को दो नाम याद रखने हैं, पहला नाम विलियम ह्यूसेन, है ना, हाँ, और दूसरा नाम क्या? विलियम हार्वे। दिस द विलियम हार्वे और विलियम ह्यूसेन। चलिए, दो साइंटिस्ट के नाम बात की अपन ने। एक बंदे ने क्या किया था? क्लोटिंग फैक्टर को सेपरेट किया था। और दूसरे बंदे ने क्या किया था? दूसरे बंदे ने क्या बताया? विलियम हार्वे, लिख लेना, सॉरी, अच्छा, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे लिख लेना। क्या किया था इसने? इसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया था। यह सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बताने वाला जो बंदा था वो कौन था? दिस द विलियम हार्वे। दिस द विलियम हार्वे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाँ जी, विलियम हार्वे के बाद नेक्स्ट आ जाइए, अपन हीमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या देखेंगे। हाँ, ये तो दो साइंटिस्ट की बात की है केवल। अपन कहते हैं हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो किसके साथ डील करती है? ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें दो साइंटिस्ट के नाम, एक तो फादर ऑफ हीमेटोलॉजी दिस द विलियम ह्यूसेन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन बताने वाला बंदा दिस द विलियम हार्वे। चलो आगे सुनो, इससे आगे की काम की बात सुनो। जो हीमेटोलॉजिकल सिस्टम है इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इस सिस्टम के अंदर अपन किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए हीमेटोलॉजी सिस्टम आ जाओ बच्चों। मैं कहता हूं हीमेटोलॉजी सिस्टम के अंदर है, फर्स्ट थिंग अपन पढ़ेंगे क्या? दिस इज द बोन मेरो। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बोन मेरो पढ़ेंगे। यस, बोन मेरो का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन मेरो? बताओ, चैट सेक्शन में बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए बोन मेरो? बोन मेरो का आपकी बॉडी में क्या काम है? यस, हाँ जी, बोन मेरो का आपकी बॉडी के अंदर है क्या काम है? हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ए आरबीसी। कि साहब ये क्या करती है? आरबीसी का प्रोडक्शन करती है ना। मैं कहता हूं आरबीसी के अलावा किसका करती है? डब्ल्यूबीसी का भी करती है,
प्लेटलेट का भी करती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि बोन मेरो का काम होता है ब्लड फॉर्मेशन करना। क्या करना बच्चों? ब्लड का फॉर्मेशन करना। यस, हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, इसके अलावा प्लेटलेट, सारी की सारी ब्लड सेल को बनाने का काम किसका होता है? बोन मेरो का होता है। बोन मेरो आपकी क्या बनाएगी? ब्लड बनाएगी। क्या बनाएगी? ब्लड बनाएगी। तो मैं कहता हूं दूसरी बात अपन किसकी करेंगे यहाँ पे सिस्टम के अंदर है? हाँ, ब्लड की करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दिस द बोन मेरो। यस, दूसरी चीज अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ब्लड पढ़ेंगे। तीसरी चीज ये बताओ, ब्लड का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? आपकी बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रक्शन है कहां पर होता है? यस, आपकी बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रक्शन है कहां पे होता है? यस, कहां पे होता है? स्प्लीन में होता है। और स्प्लीन में क्या पाया जाता है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, शॉर्ट में अपन इसे कहते हैं दिस इज द RES। यस, स्प्लीन में होता है और शॉर्ट में अपन कह सकते हैं दिस इज द RES, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। तो इन तीनों चीजों की बात अपन कहां करेंगे? इन तीनों चीजों की बात अपन हिमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर करेंगे। इन तीनों की बात अपन कहां करेंगे? हिमेटोलॉजिकल सिस्टम में करेंगे। ओके, तो अपना जो मेन सिस्टम है वो इन तीन चीजों के ऊपर ही डिपेंड है। फर्स्ट वन बोन मेरो, सेकंड वन ब्लड एंड थर्ड वन इज द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जो कि कहां पाया जाता है? स्प्लीन के अंदर पाया जाता है। चलो।